हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे क्लास 10 का, जो कि है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। उनमें से एक इफ़ेक्ट जो कि है हीटिंग, वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज़ आवर क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होता है, वो कैसे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफ़ेक्ट है जो कि है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तो ऑल दिस स्टार्ट विद एग्जाम्पल। सो लेट्स रीड द एग्जाम्पल। सो क्या लिखा है इस एग्जाम्पल में, हमें एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लेना है और उसको एक्स और वाई के बीच में लगाना है। तो एक्स ये रहा, वाई ये रहा, एज यू कैन सी। और देन हमें क्या करना है, उसको एक वो जो वायर है एक्स और वाई, उसको हम परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए पेपर्स के बीच में, पेपर और वायर के बीच में 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। मैं ऐसे उसे रखना है। हॉरिजॉन्टली उसके एक कंपास रखना है। तो इधर एक कंपास भी है, ये रहा कंपास। और अब हमें क्या करना है, उसमें की इंसर्ट करनी है। बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, हमने की इंसर्ट कर दी प्लग में। देन अब हम क्या देखेंगे, अचानक से नीडल डिफ्लेक्ट हुई। तो नीडल डिफ्लेक्ट हुई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो करंट कैरिंग कॉपर वायर है, उसके सराउंडेड में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज़्म है वो रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, उनके बीच में कोई कनेक्शन है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी है कि क्या अगर हम जो मैग्नेट्स हैं उनको मूव कराएं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हमें एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर मिलेगा। और इस चैप्टर में हमें ये जानने को मिलेगा कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं, और क्या हम विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। मतलब ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और द एंड ऑफ दिस पेज एक बॉक्स बना हुआ है जिसके एक साइंटिस्ट है, ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है 19th सेंचुरी के, और इनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टीन। इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्रूशियल रोल प्ले किया था इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म को इंट्रोड्यूस करने में। तो 1820s में क्या हुआ था, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लैब में। और जब मतलब बाय चांस उधर एक कंपास पड़ा था, और जब वो इलेक्ट्रिसिटी उस वायर से पास हुई, तब उन्होंने क्या देखा, उस जो कंपास है उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो डिफ्लेक्ट हो गई तो इससे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की डिस्कवरी हुई। और ये हमें पता चला कि वो दोनों एक दूसरे से लिंक है। कौन दोनों? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म, ये दोनों जो फिनोमिनन है एक दूसरे से लिंक है। तो सिर्फ इस रिसर्च की वजह से आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जैसे कि रेडियोज़, टेलीविज़न्स, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब इसी फिनोमिनन पे वर्क करते हैं। मतलब इनका जो फिनोमिनन है वो यही है, इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं, जो कि है मैग्नेटिज़्म और इलेक्ट्रिसिटी। कैसे करते हैं वो हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी, वो भी इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के ऑनर में ऑस्टेड रखी गई है। सो बाकी की वीडियोस बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो जब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।